और आज हम निकालेंगे आज के मनन के लिए। और भजन संगीता 34 अध्याय में हम जाएंगे। और भजन संगीता 34 जो भजन संगीता है, ये दाऊद राजा ने लिखा हुआ भजन है। मैं पहले 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़ने के लिए चाहूंगा। यह लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसने इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उनके सब कष्टों से छुड़ा लिया। ये प्रभु को वचन है। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें यदि प्यार करने वाले स्वर्गीय पिता, हम आपके धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए। प्रभु, इस वचन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, इस वचन आपने हमें दिया है। प्रभु, हमसे आप बातचीत करें खुदावंद। प्रभु जी, हम जितने लोग प्रभु आपको उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु एक एक जन से बातचीत करें। प्रभु ताकि प्रभु जी आपके वचन ही हमें चलाते हैं। प्रभु, आपके वचन ही हमें स्थिर करते हैं। इस वास्ते के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप लीड करें, आप अगुवाई करें, आप बातचीत करें। प्रभु, सब बातों का आपका हाथ में देते हैं। प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 34 जो भजन संगीता है, वो दाऊद राजा ने लिखा हुआ भजन है। और ये जो लिखा हुआ परिस्थिति जो दाऊद राजा ने कब लिखा गया है, ये हमें पढ़ने के लिए मिलता है पहला शमूएल का किताब 21 अध्याय उसके 10 आयत से लेकर 15 आयत तक जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें इसका पृष्ठभूमि हमें पता चलता है कि दाऊद ने इस वचन क्यों लिखा गया है। और इस वचन लिखने का कारण ये था, और शाऊल से बच करके और दाऊद गद के राजा आकेश के पास पहुंच गया। वहां जब पहुंच गया तो आकेश का सेना का जो कर्मचारी है, उन लोग दाऊद को देखते हुए ये कह रहा था, ये तो दाऊद है जो गोलियात को मारा गया, और शाऊल ने तो हालेलुया 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने तो 10,000 को मारे। ये तो वही है। उस वक्त दाऊद वहां पर लिखा गया है कि प्रभु का वचन लिखा है गया है कि दाऊद अत्यंत क्या हो गया, वहां पर डर गया। दाऊद डर के मारे परमेश्वर को ओर देखे और परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूं। उस वक्त परमेश्वर ने उनके मन में एक बात डाल दिया, और गद के राजा आकेश के सामने तुम एक पागलपन के तरह व्यवहार किया जाए। हम देख सकते हैं कि वो अपने हाथों से और दीवार में या दरवाजे पे खरोचा गया, और साथ साथ में अपने मुंह से हालेलुया पानी को निकाला गया। और इस प्रकार एक पागलपन का नाटक वहां पर दाऊद ने किया गया है। मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, वो अपने मन से नहीं था, लेकिन बल्कि परमेश्वर ने उसकी हालेलुया मन में हालेलुया डाल दिया कि हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और इस तरह का कार्य किया जाए, एक पागलपन की तरह हालेलुया व्यवहार किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये परमेश्वर ने उनके मन में ढाला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी हालेलुया और यहूदियों के बीच में जब हालेलुया सदूकी लोग, फरीसी लोगों के बीच में जब हालेलुया प्रचार करने के लिए गया था, तो हालेलुया जब यीशु मसीह को जब मारने के लिए लोग आया, तो वहां से यीशु मसीह बचकर निकले। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उनके सामने खड़े नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी मैं बोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर कई बार हमारे लिए ऐसे ही काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाने के लिए कोशिश करते हैं, इस प्रकार का कार्यों को मन में डालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सेवक लोग हैं, हम सेवकाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई इलाके में हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी हम सुन रहा था छत्तीसगढ़ में इत्यादि जगह पर क्या है कि और प्रॉब्लम्स हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो होते हैं प्रॉब्लम, हमारे जीवन में होते हैं। जब तक हम प्रचार करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बात यह है कि हालेलुया जब प्रॉब्लम बढ़ते हैं, तो वहां पर रुकने का नहीं, वहां से हटने का है। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हालेलुया प्रॉब्लम को शांत होता है, फिर हम दोबारा हालेलुया और प्रचार को हम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा हालेलुया फिर से हालेलुया सेवकाई को आरंभ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम के मध्य में हम शांति से कदम खड़ा होना आवश्यकता है, क्योंकि हालेलुया लड़ाई हमारा नहीं है। हालेलुया युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। वो हमारे लिए लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीत हमारे लिए दिला देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जानते हैं कि यहाँ पर हालेलुया दाऊद राजा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, और यहाँ लिखा है अत्यंत वो डर गया था, आगेश को देखकर अत्यंत डर गया था। अभी क्या होगा मेरे जीवन में? परमेश्वर का आत्मा ने उनके दिल में ऐसे कार्य डाल दिया, वहां पर हालेलुया वो पागल का समान हालेलुया व्यवहार करना शुरू किया। और आगेश इस प्रकार बताते हैं कि ये तो पागल है, और हमारे यहाँ पर पागल का कोई कमी नहीं है, इसको छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, दाऊद के पास एक अभिषेक था, अभिषेक किया हुआ था, अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषिक्त है वो, और अभिषिक्त के सामने परमेश्वर की एक योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर, अगर हम सोचते हैं कि और जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, परेशानी आता है, और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन यहाँ पर खत्म है, और दाऊद ने भी यही सोचा होगा कि यहाँ पर मेरे जीवन में मेरे जो अंध है, आगेश का सामने से बच निकलना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने वहां पर अद्भुत कार्य किया, उन्हें वहां से बचा लिया। और बचाने का कारण क्या है, हम देख सकते हैं कि और 22 अध्याय में जब जाते हैं, वहां पर हालेलुया जब वहां पर 22 अध्याय में जब हम देखते हैं कि दाऊद के पास कुछ ऐसे लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, और जो दुखी है, संकट में है, और परेशानी में है, उदासी में है, उनके लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया और एक आशीष का कारण ठहरे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे और आपको अगर अभिषेक किया है, मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर के सेवकाई के लिए ठहराया गया है, तो परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेंगे। हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग हमें हालेलुया मारे, लोग हमारे खिलाफ में हो जाए, लोग हमें तरह तरह की बात कहे, लोग हमें हालेलुया और निकालने के लिए कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। हमें हालेलुया शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, जब तक परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, कि हालेलुया हमेशा हमें हम हमारे जीवन में विजय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया हमें हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 34 अध्याय भजन संगीता दाऊद राजा ने लिखा गया है, और परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में इससे अद्भुत कार्य किया है। इस कारण से उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड ये जो 34 भजन संगीता हालेलुया गाया गया है,
तो ये 34 भजन संहिता है, वो 2 भागों में हम हालेलुया अलग कर सकता है, अलग कर सकता है। पहले और 1 से लेकर 10 आयत तक यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर ने किया हुआ जो छुटकारा, परमेश्वर ने किया हुआ जो छुटकारा और उनका भलाई के लिए दाऊद राजा बोलता है कि स्तुति करो, आप सब भी क्या करें, स्तुति करें, क्योंकि मुझे क्या किया है, परमेश्वर ने बचा लिया और मेरे जीवन में भलाई की। इसलिए सारे प्रजा से कहते हैं कि तुम लोग भी क्या है, परमेश्वर की स्तुति करना है। और 11 से लेकर 22 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि दीर्घायु के लिए और साथ साथ में धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, और इसके बारे में प्रेसलो परमेश्वर से मांग करते हैं साथ साथ में। और लोगों को दाऊद राजा बताता है कि तुम लोग धार्मिकता के मार्ग में चले, प्रेसलो हालेलुया। और इस प्रकार इस अध्याय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। और लेकिन मैं अपने विषय को और जाने के लिए चाहूंगा, यहाँ पर 4 आयत में लिखा गया है, 4थी आयत में लिखा गया है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान अनुग्रहकारी दयालु पराक्रमी परमेश्वर है। शैतान हालेलुया खास करके हमारे खिलाफ में है, हमें गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए वो हमारे पीछे है। लेकिन शैतान का कोई भी कार्य हमारे जीवन में प्रबल होने ना पाएगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हमारे जीवन में कई भय को लेकर आता है और भय को लेकर आकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया विश्वास से हटाने के लिए, हमारे कार्य से हटाने के लिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर इसे होने नहीं देगा, ये सच्ची बात है। मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, और परमेश्वर के वचन में बताते हैं कि मुझे पूरी रीति से क्या किया है, निर्भय किया है। आज मुझे सुनने वाला प्रियजनों, और आज के दिन में किसी भी बात के लिए आप डरते हैं, किसी भी बात के लिए आपके अंदर भय है, तो परमेश्वर का आत्मा आज कहते हैं सारे हल्ले भय को निकालने के लिए मैं आपके साथ में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात इस वक्त याद कर रहा हूं कि और राजा अलेक्जेंडर के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड, राजा अलेक्जेंडर के बारे में हम जब पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, और उनका पिता जो फिलिप है, और वो जो फिलिप जो राजा था, और उसको घोड़े बहुत पसंद था, घोड़े बहुत पसंद था। और जहां पर भी अच्छे घोड़े मिलते हैं तो उस घोड़े को उन्होंने खरीद लेते हैं और फिर उसको युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। एक बार सुबेरे सुबेरे का समय था और राजमहल में एक घोड़ा बेचने वाला व्यक्ति एक काला सा और बहुत अच्छा खूबसूरत एक घोड़े को लेकर आ गया, और राजा उस घोड़े को देखते ही पसंद आ गया। राजा कहता है कि कुछ भी हो, कितना भी कीमत क्यों ना हो, मैं इस घोड़े को लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस घोड़े को लेने से पहले मैं थोड़ा सा परखने के लिए चाहता हूं, जांचने के लिए चाहता हूं कि ये मेरे वश में आते है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक सामान जब लेना है तो हमारे इस्तेमाल के लिए होगा, अगर इस्तेमाल का नहीं है तो क्यों खरीदना। इस प्रकार था राजा का मन में, और राजा ने बोला कि, और एक कर्मचारी को बुलाया जो घोड़े के देखभाल करने वाले थे, और उससे कहा कि इसे चलाकर बताओ कि ये हमारे वश में आते कि नहीं। और उस व्यक्ति ने क्या किया है, और घोड़े के पीछे से आए और उसको ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन चढ़ नहीं पाया, कारण घोड़े बहुत गुस्से में आ गया। घोड़ा अपने लात से उसको मार गिराया, और
राजा ने बोला ठीक है, चलो तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी और को बुलाते हैं। और राजा ने किसी और को भी बुलाया। उन्होंने भी क्या है, यही करने के लिए कोशिश किया। घोड़े के पीछे से आए, उसके ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश की, उसको भी घोड़ा ने मार गिराया। और आखिरी में उस घोड़े बेचने वाले जो व्यक्ति है वो भी क्या है, कोशिश की घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, लेकिन घोड़ा और उनके ऊपर भी हालेलुया गुस्सा से लात मारकर उसे गिरा दिया गया। ये सब देख रहा था, कौन देख रहा था? 16 साल का और फिलिप का बेटा, फिलिप राजा का बेटा अलेक्सांडर क्या कर रहा था, ये सब देख रहा था। और फिलिप के पास ये 16 साल का जो लड़का है वो जाकर कहते हैं कि पिताजी, मैं सही इस सारे बात को देख रहा था, लेकिन हालेलुया मैं कोशिश करने के लिए चाहता हूं कि उसको ऊपर चढ़ करके सवारी करूं। प्रेस लो। तो फिलिप राजा ने कहा, तुम छोटे हैं, बच्चे हैं। तो अलेक्सांडर ने कहा, हाँ सही है पापा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर बैठकर मैं कोशिश करूं। फिलिप राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसे है तो आप कर सकते हैं, आप जाइए, आप कोशिश कीजिए। और अलेक्सांडर ने क्या किया है, घोड़े के सामने से आया और धीरे से उसके ऊपर अपने हाथ रखे और उसका बात में और धीरे से उसके ऊपर चढ़े और चढ़ करके और उन्होंने काफी देर तक उसके ऊपर सवारी की। प्रेज़ लॉर्ड। और इतिहास बताते हैं कि उस घोड़े के साथ इंडिया तक आया और उन्होंने बड़ी लड़ाई उस घोड़े के ऊपर बैठकर जीत ली। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब हालेलुया बातों को देखने के बाद और फिलिप राजा ने अलेक्सांडर से कहा, अलेक्सांडर, और घोड़े के ऊपर बैठकर सवार करने के लिए यहाँ के कर्मचारी और घोड़े को हालेलुया नियंत्रण करने वाले लोग और साथ साथ में इसका जो मालिक भी इसके ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन आप कैसे इसके ऊपर चढ़ गया? आप इसके ऊपर चढ़ करके कैसे सवार की, मुझे बता दीजिए। तो अलेक्सांडर ने कहा कि पिताजी, मैं देख रहा था घोड़ा हालेलुया बिल्कुल सूरज, उस समय सुबेरे था इस कारण से, और सूरज उग निकले थे और सूरज का जो रोशनी है उसका बिल्कुल ही विपरीत घोड़े खड़े थे। और घोड़े के ऊपर जब इस सूरज का रोशनी पड़ रहा था तब इस घोड़े के जो छाया और घोड़े के सामने एकदम सामने दिखाई दे रहा था। घोड़े अपने ही छाया देखते हुए वो अत्यंत डर गया था। और साथ साथ में लोग उसके पीछे से जब आते थे तब क्या है कि लोगों के जो छाया भी और घोड़े के हालेलुया सामने आ रहे थे, वो और घोड़े और अत्यंत डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण से दो घोड़े डर के मारे उससे हालेलुया लात मार के गिरा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अलेक्सांडर ने क्या किया, और घोड़े के सामने से आए। जब सामने से आए तो और अलेक्सांडर का जो छाया है वो घोड़ा देखने से ही कहीं दूर चले गया। और साथ साथ में और अलेक्सांडर ने उसके ऊपर हाथ रखे और घोड़े को घुमाया, और जब वो घुमाया गया तो खुद जो घोड़े का जो छाया है उससे भी वो हालेलुया बच गया। और इस प्रकार क्या है, बिल्कुल ही घोड़ा अभी सूरज के एकदम सामने खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ना कि घोड़े के छाया, ना कि अलेक्सांडर का छाया उसको हालेलुया परेशानी कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण से हालेलुया उसके अंदर का जो डर है वो निकल गया। इस प्रकार हालेलुया अलेक्सांडर उसके ऊपर चढ़ गया और सवार करके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया चले गया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि
हालेलुया, जो घोड़े के अंदर का जो हालेलुया डर है, जब सूरज का हालेलुया सामने एकदम सामने उसको मुंह आ गया, तो हालेलुया बिल्कुल ही डर उनके अंदर से निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हालेलुया 5वीं आयत में लिखा गया है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको इस सुबह काल में बताने के लिए चाहता हूं, आज मेरे और आपके जीवन में डर हमें हालेलुया परेशानी कर रहा है। कुछ कारण से हालेलुया डर रहा है, कुछ कारण से आप परेशानी में है, कुछ कारण से आप हालेलुया हालेलुया मुसीबत में है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज कहते हैं, डरने का कोई आवश्यकता नहीं। जितने लोग उसको और दृष्टि किया, उसका मुंह हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड काला होने ना पाया, बल्कि प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो ज्योति पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी हालेलुया डर का विषय है, वो परमेश्वर आपके जीवन से निकालने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि देखो 6वीं आयत में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 4वीं आयत में लिखा गया है, तुम्हारे निर्भय मतलब तुम्हें हालेलुया भय से निर्भय किया है। और 6वीं आयत में लिखा गया है, तुम्हारे कष्टों से मैं छुड़ा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबसे पहले हमें छुड़ाने से पहले परमेश्वर हमारे भय को दूर करने के लिए चाहत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में कुछ भी हालेलुया प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसे परमेश्वर निकालने के लिए वो हालेलुया सामर्थ्य परमेश्वर है। हम देख सकते हैं कि मत्ती की किताब 14 अध्याय में जब जाते हैं, वहां पर हालेलुया हम पढ़ने के लिए मिलता है, और पतरस ने हालेलुया ये आशा की, अगर प्रभु तू है तो पानी में मुझे चला। प्रेज़ द लॉर्ड, पानी में मुझे चला। यीशु मसीह ने कहा कि हालेलुया तुम चलकर आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस ने पानी में उतरे और 2 कदम रखे, और हम देख सकते हैं कि पतरस का हालेलुया और दृष्टि क्या हुआ, आसपास में जो आंधी तूफान चल रहा था, और उन बातों को जब देख लिया तो वो डूबने लगा। जब तक पतरस का हालेलुया नजरे यीशु मसीह को और था, तब तक ठीक था, चल रहा था। लेकिन जब वो नजरे हटा दिया गया है, तो वो डूबने लगा। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आज मेरे और आपके नजर परेशानी के ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, ताकि मैं और आप डर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हालेलुया मेरे और आपके नजर केवल यीशु मसीह को और होना चाहिए, यीशु मसीह को और ताकते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मेरे और आपके हो हालेलुया नजरे यीशु मसीह को और है, तो मैं और आप उस हालेलुया भय से दूर हो सकते हैं, क्योंकि हालेलुया उस डर करने वाला जो परिस्थिति है, उससे बड़ा है मेरे और आपके यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने इस जगत को जीत लिया है। उन्होंने हालेलुया मेरे लिए आपके लिए हालेलुया अपने जान कुर्बान किया है, और मुझे और आपको उस परेशानी से, उस दुख से, उस तकलीफ से, उस पाप से बचा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उस परेशानी को देखकर डरने का आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे हालेलुया इस बात पर एक आयत याद आ रहा है, और इब्रानी के पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इब्रानी के पत्री 12 अध्याय, इब्रानी के पत्री 12 अध्याय उसके प्रेज़ द लॉर्ड दूसरे आयत में लिखा गया है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे गहरा था, लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को और ताकते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको डराने वाला, आपको परेशानी करने वाला हालेलुया परिस्थितियों को आप मत देखिए, और आप देखिए केवल यीशु को, यीशु को ताकते रहे, क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए हालेलुया उसने काल्वरी क्रूस पर अपने जान दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यहाँ पर दाऊद को भी बोलने के लिए है। दाऊद कहते हैं, मैं जब हल्ले गद्द के राजा प्रेज लो आगेश के पास पहुंच गया था, मैं वहां पर मरना था, मैं वहां पर समाप्त होना था, खत्म होना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से बचा लिया। उस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं। मेरे और आपके जीवन में भी यही है। हालेलुया। मेरे और आपके सामने जो भी परेशानी है, दुख है, जो भी डरावने वाले जो बात हमारे जीवन में है और हम डर जाते हैं, उन परेशानियों को, दुख को, तकलीफ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान काल्वरी क्रूस पर कुर्बान करके हर एक डर को, परिस्थिति को दूर किया। तो ये सामने जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा, नहीं कर सकता है कुछ भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह है, मेरे नजरे यीशु को है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सुबह काल में आपको हालेलुया ये बताने के लिए चाहता हूं, आज का दिन आप हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम को देखते हुए हम डर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम को देखते हुए हम परेशानी में है, तो आज प्रभु का आत्मा कहता है कि कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें विजय देता हूं। हालेलुया। तुम्हारे अंदर का जो भय है मैं तुम्हें निकालने के लिए चाहता हूं। और हम देख सकते हैं कि जब पतरस के, हालेलुया, पतरस जब वो पानी में डूब रहा था, यीशु मसीह उसको हाथ में पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। तब भी आंधी तूफान चल रही रहता, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन फिर भी क्या है कि प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ छोड़े नहीं है, उसे हालेलुया पानी में से बाहर निकाला। आज प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे हाथ में है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परेशानी, हमारे परिस्थिति जो भी है, परिस्थिति वो बुरी होगा, हालेलुया, दुख देने वाली होगा, डर देने वाली होगा, लेकिन प्रभु का हाथ हमारे हाथ में है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, हम केवल यीशु मसीह को देखें, हमारा परेशानी को, दुख को, हालेलुया, मुसीबत को मत देखिए। हालेलुया, उससे देखेंगे हमारे मन में डर होगा, लेकिन केवल यीशु मसीह को देखें, उसने हमारे लिए जीत लिया। हालेलुया, इस दुनिया को जीत लिया, और जीतने वाला हालेलुया व्यक्ति यानी यीशु मेरे और आपके साथ खड़े हैं, तो डरने के क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे।